हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 हिंदी बसंत के अंतर्गत चैप्टर नंबर 11 रहीम के दोहे। हम आपको यहाँ पर बताएंगे रहीम के दोहों का अर्थ और कठिन शब्द और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए आप भी पढ़ें हमारे साथ। पढ़ते हैं रहीम के दोहे। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा चैप्टर नंबर 11 रहीम के दोहे। और पहला यहाँ पर दोहा आप देख सकते हैं, ये है रहीम। पहला दोहा है, कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। एक बार पुनः पढ़ें, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। इसके बाद दूसरा नंबर दोहा यहाँ पर, जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छांडती छोह। इसके बाद नंबर 3, तरवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचयी सुजान। इसके बाद दोहा नंबर 4 है, थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करें पाछली बात। इसके बाद अंतिम और पांचवा दोहा यहाँ पर, धरती की सी रीत है शीत घाम औ में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। तो यहाँ पर जो है आपने सुने ये रहीम के दोहे, पाठ से 5 दोहे हमने आपको बताए। आप इन्हें अच्छे से एक बार फिर से पढ़ें और याद करें। आइए अब जान लेते हैं इन दोहों का अर्थ। तो स्टूडेंट ये है पहला दोहा जो कि आपने अभी पढ़ा था। आइए एक बार पुनः फिर से पढ़ते हैं और जान लेते हैं यहाँ पर रहीम के दोहे का अर्थ। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे सोई सांचे मीत। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान दें, रहीम के इस दोहे में वे कहते हैं कि हमारे सगे संबंधी तो किसी संपत्ति की तरह होते हैं जो बहुत सारे रीति रिवाजों के बाद बनते हैं, परंतु जो व्यक्ति मुसीबत में आपकी सहायता करे, आपके काम आए, वही आपका सच्चा मित्र होता है। तो आप ध्यान दें, यहाँ पर आप लिखें सहायता करे, आपके काम आए, वही आपका सच्चा मित्र होता है। इसके बाद दूसरा दोहा यहाँ पर, तरवर फल नहीं खात है सरवर पीवती न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचयी सुजान। तो इस दोहे में रहीम ने अपने इस दोहे में कहा है कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते और नदी तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार सज्जन और अच्छे व्यक्ति अपने संचित धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करते, वे उस धन से दूसरों का भला करते हैं। इसके बाद तीसरा दोहा है यहाँ पर, थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करें पाछली बात। तो आप ध्यान दें, इस दोहे में रहीम दास जी ने कहा है कि जिस प्रकार बारिश और सर्दी के बीच के समय में बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, उसी प्रकार कंगाल होने के बाद अमीर व्यक्ति अपने पिछले समय की बड़ी बड़ी बातें याद करते रहते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसके बाद अगला दोहा है, धरती की सी रीत है शीत घाम औ में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। तो रहीम दास जी ने अपने इस दोहे में मनुष्य के शरीर की सहनशीलता के बारे में बताया है। वो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति बिल्कुल इस धरती के समान ही है। जिस तरह धरती सर्दी गर्मी बरसात आदि सभी मौसम झेल लेती है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी जीवन के सुख दुख रूपी हर मौसम को सहन कर लेता है। इसके बाद आइए जान लेते हैं यहाँ पर रहीम के दोहे पाठ का सारांश। तो यहाँ पर जो है रहीम के दोहे में कविवर रहीम दास जी मानव जीवन को संपन्न और सुखी बनाने के लिए उपाय बताते हैं। प्रस्तुत दोहों में वे मित्रता की कसौटी बताते हैं कि वही मित्र उचित होता है जो विपत्ति के समय साथ दे। प्रेम का आदर्श मछली होती है, मछली जल के त्यागने पर अपने प्राण त्याग देती है।
वहीं दूसरी ओर जल को मछली की कोई चिंता नहीं होती। सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति का प्रयोग परमार्थ के कार्य में करते हैं। जिस तरह पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते और समुद्र अपना पानी स्वयं नहीं पीते, क्वार के बादल और निर्धन व्यक्ति वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार प्रासंगिक नहीं होते। धरती हर परिवर्तन को आत्मसात करती है, वही मनुष्य को भी हर विपरीत परिस्थिति में भी अनुकूल रहना चाहिए ताकि हम हर परिवर्तन को धरती की तरह आत्मसात कर सकें। तो इस प्रकार से ये था इस पाठ का सारांश, और हमने आपको बताया पहले दोहों का अर्थ और बाद में पाठ का सारांश। आप ध्यान दें, यहाँ पर जिस तरह पेड़ अपना फल नहीं खाते और समुद्र पानी नहीं पीते हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे नहीं। जिस तरह पेड़ अपना फल नहीं खाते और समुद्र पानी नहीं पीते हैं। तो बच्चों, ये था यहाँ पर पाठ का सारांश। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आइए जान लेते हैं यहाँ पर कठिन शब्दार्थ। सगे का मतलब होता है सगे संबंधी, और बनत का मतलब बनना, बहुत का मतलब अनेक, रीत का मतलब होता है प्रकार, विपत्ति का मतलब संकट, कसौटी परखने का पत्थर, और जे का मतलब जो, कसे मतलब घिसने पर, तेई मतलब वही, सांचे मतलब सच्चे, मति मतलब मीत का मतलब मित्र। यहाँ पर आप मीत लिखें, मीत का मतलब मित्र। और इसके बाद परे मतलब जो है सड़ने पर, और जात वही बाहर निकालने पर, तजी माने त्यागना, और मीनन मतलब मीन का मतलब होता है मछली, मोह का मतलब लगाव, और नीर का मतलब पानी। इसी प्रकार तऊ मतलब तब भी, छांडती माने छोड़ती है, और छो का मतलब मोह, तरुबर का मतलब पेड़, नहीं का मतलब नहीं, और सरवर का मतलब होता है तालाब, पियत का मतलब पीना, और पान का मतलब पानी, प्रकाश दूसरों के कार्य के लिए। इसी प्रकार हित का मतलब होता है भलाई, संचयी मतलब संचय करना, सुजान का सज्जन व्यक्ति, थोते मतलब जल रहित या खाली, बादर का मतलब बादल, गहरात मतलब गड़गड़ाना, और बहे का मतलब होना, पाचली मतलब पिछली। इस प्रकार से आप देखें यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ। रीत का मतलब व्यवहार, शीत का मतलब ठंड, घाम का मतलब धूप, औ का मतलब और, मेह का मतलब बारिश। इसी प्रकार जैसी परे यानी कि जैसी भी स्थिति हो, और सो का मतलब वह, सही मतलब सहना, देह का मतलब शरीर। तो इस प्रकार से ये थे यहाँ पर पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द जो कि हमने आपको बताए। इसके बाद आइए जान लेते हैं यहाँ पर अभ्यास प्रश्न में पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें यहाँ पर आप देखें। पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे उत्तर? उदाहरण वाले दोहे, तरुबर नहीं फल खात है, सरबर पियत न पान, कह रहीम परिकाज हित, संपत्ति संचयी सुजान। और यहाँ पर जो है, थोते बादर क्वार के, ज्यों रहीम गहरा, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। इसके बाद तीसरा है, धरती की सी रीत है, शीत घाम और में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। तो ये थे यहाँ पर जो है उदाहरण वाले दोहे। इसके बाद आइए कथन वाले दोहे देख लेते हैं। कई रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु बहु रीत, विपत्ति कसौटी, जे कसे तेई सांचे मीत। और दूसरा होगा, जाल परे जल जात वही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छांडती छो। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? तो आपका उत्तर इस प्रकार से होगा, क्वार के मास में जो बादल आसमान में होते हैं वे सक्रिय नहीं होते, अर्थात केवल गरज कर ही रह जाते हैं, बरसते नहीं हैं। उसी प्रकार जो निर्धन हो गए हैं वे केवल बड़बड़ा कर रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। इसलिए कवि ने दोनों में समानता दिखाई है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोहे की बात से। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या लाभ होंगे? सोचिए और लिखिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला है तरवर फल, और इसके बाद संचय सुजान और धरती की सी रीत, और यहाँ पर पूरा दोहा बनेगा और यह दे। तो यहाँ पर जो है
इसका उत्तर इस प्रकार से लिखें आप, हमारे मन में परोपकार की भावना का उदय होगा और हमारे मन से लोभ और मोह नष्ट हो जाएगा। लोगों में कटुता, द्वेष और विषमता कम होगी और सद्भाव बढ़ेगा। दूसरे यानी ख का उत्तर आप लिखेंगे, हमारा शरीर और मन सहनशील होगा और हम आने वाले कष्ट के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हमें दुख की अनुभूति कम होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है भाषा की बात से। तो निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए, जैसे परे, पड़े, रे, डे। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर। तो इसी प्रकार विपत्ति, बादर, मछली और शीत। तो आंसर होगा विपत्ति का मतलब विपत्ति, बादर का मतलब बादल, मछली मछली और शीत का शीत। इस प्रकार से अगला प्रश्न है यहाँ पर, नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए। बनत बहुत बहुरीत, जाल परे जल जात वही। तो उपयुक्त जो उदाहरण दे रखे हैं आपके लिए, उदाहरणों की पहली पंक्ति में बै का प्रयोग कई बार किया गया है और दूसरे में जय का प्रयोग। इस प्रकार बार बार एक ही ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण खोज कर लिखिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर बै का प्रयोग कितनी बार हुआ है, देखें, बनत बहुत बहु, 3 बार बै का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार जाल, जल और जात, यहाँ पर 3 बार जय का प्रयोग हुआ है। तो इसी प्रकार से वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए इन जो है ध्वनियों का जो है प्रयोग किया जाता है। तो अन्य उदाहरण आप लिखेंगे, जैसे आप देख सकते हैं उत्तर में आप लिखेंगे, चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपने चय, चय और चय का प्रयोग हुआ है बार बार। तो यहाँ पर चावर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी कि बार बार चावर्ण आया है। इसके बाद इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, रघुपति, राघव, राजा, राम। यहाँ पर रै वर्ण की आवृत्ति हुई है बार बार। और इसके बाद तीसरा है, विमल वाणी ने वीणा ली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वह वर्ण की जो है बार बार आवृत्ति हुई है। इसी के बाद आप देखें, मुदित महीपति मंदिर आए। तो यहाँ पर मैं वर्ण की जो है बार बार आवृत्ति हुई है। तो आप इसे देख सकते हैं। और आप ध्यान दें, जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। इसी प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुबर, बहुछाए। तो यहाँ पर तय वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है और इससे काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। तो आप ध्यान दें, जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। हम आपको बता दें कि अनुप्रास से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल में जाएं और उसमें अलंकार संबंधित वीडियो को अवश्य देखें। उसमें आपको ये सब जानकारियाँ मिल जाएंगी। इसके बाद आइए जान लेते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न। तो इस प्रकार से आपने देखे यहाँ पर कि हमने जो है आपको इस पाठ से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर बता दिए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे और आप इसे अच्छे से याद करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।